आज भी बड़भागी पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? पहला कारण है, बाल्य काल में ही हनुमान जी राम जी की सेवा में पहुंच गए। बुरा ना मानना, जिसकी जवानी शुद्ध होती है उसका बुढ़ापा सिद्ध होता है। आपको बुढ़ापे को ठीक करना है तो जवानी को ठीक करना पड़ेगा, और जवानी को बेहतर करना है तो बचपन को ठीक करना पड़ेगा। बचपना बेहतर होगा तो जवानी बेहतर होगी। और एक प्रार्थना करें, बेटा बेटियां जितने हमारी कथा को अभी सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, इस मस्कट रोमान की कथा को, हम एक प्रार्थना करें, आप 18 वर्ष से 25 वर्ष तक सावधान रहो। 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में जो बालक या बालिका सुधर गए वो कभी बिगड़ नहीं सकते हैं। इस उम्र में जो कंट्रोल रहे वो बिगड़ नहीं सकते, और इस उम्र में जो बिगड़ गए उनका सुधरना बड़ा कठिन है। सुधर सकते हैं, कोई सच्चा सदगुरु मिले, किसी की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात, लेकिन सुधरना बड़ा मुश्किल। रावण के सामने हनुमान जी खड़े, रावण सुधरा क्या? नहीं सुधरा, उल्टा कह रहा था, हे बंदर तू हमें ज्ञान देगा। हनुमान जी बोले, ज्ञान ही आदमी तो, हम तो ज्ञान नहीं समझा रहे हैं, समझ जाओ तो समझ जाओ। रावण बोला, क्या समझना? सबने समझाया रावण को, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, जामवंत जी ने समझाया, रावण के पिता विश्वश्रवा ने समझाया, पुलस्त ने भी अपने शिष्यों को भेजकर, रावण के दादा पुलस्त थे, उन्होंने भी शिष्यों को भेजकर रावण को समझाया, मंदोदरी पत्नी ने समझाया, पर रावण समझा क्या? नहीं। जो जवानी में बिगड़ जाएगा वो सुधर नहीं पाएगा। इसलिए 18 वर्ष से 25 वर्ष तक बहुत सावधान रहो। जितने भी बेटा बेटियां बैठी हैं बहुत सावधान रहो, जितना अपने पर कंट्रोल कर सकते हो करो। यदि 18 से 25 वर्ष में आप सावधान रहे तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, कितने भी बिगड़ने के मौका आ जाए आप बिगड़ नहीं सकते। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ठीक थे, संगत में बिगड़ गए। अरे भाई, ऐसे कैसे बिगड़ गए? एक हाथ से ताली थोड़ी बजती। हम तो उनके चक्कर में ऐसा कर बैठे। ऐसे कैसे कर बैठे? हम भी जाते हैं विदेशों में, हम भी हवाई जहाज पर बैठते हैं, बगल में पीने वाला बैठता है, पर हम चाय पीने और राम रस पीने वाले बैठे रहते हैं। बहुत मौके आते हैं बिगाड़ने के, बहुत प्रलोभन आते हैं, अच्छे भले बुरे सब लोग आते हैं, पर मजाल है कोई बिगाड़े। गुरु का सुधारा हुआ भला कैसे बिगड़ सकता है? तो यदि आपका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जल्दी बिगड़ सकते हो, और खुद पर कॉन्फिडेंस है कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कैसी भी संगत हो। अब हमें मान लीजिए गुटखा नहीं खाना, तो तुम कितनी भी कोशिश करो नहीं खाएंगे। और बीड़ी पीने वाले के बगल में बैठो, बीड़ी वाले बड़े गजब के होते हैं। यदि बचपन में बच्चों को नहीं संभाला बड़ी गड़बड़ होगी। बीड़ी का पहले धुआं पीते हैं बच्चे, बगल में कोई पीने वाला बैठा हो तो धुआं सूंघते हैं, फिर चुपके चुपके पीते हैं, और फिर खुद ही जेब में डालने लगते हैं। प्रारंभ ऐसे ही होता है, स्टार्ट नाउ। लेकिन यदि हम अंदर से पक्के रहें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती, और अंदर से बहुत कमजोर रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। सुधरना भी आपके हाथ में, बिगड़ना भी आपके हाथ में। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा।
कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।